ओम शांति। आज 14 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने ड्रामा का गुह्य राज समझाया। बाबा कहते, बच्चे, जो बीता सो ड्रामा, पास्ट इज पास्ट। अभी आप बच्चे घर जाएंगे, फिर सत्युगी राज्य में पार्ट बजाने आएंगे। जो बच्चे ड्रामा के राज को जानते हैं, उनकी स्थिति अचल अडोल रहती है। वो बीमारी में भी कभी हाय हाय नहीं करेंगे, बल्कि बीमारी आई मतलब कर्म भोग आया। कोई सोचते हैं कि ये तो कुमार कुमारियां हैं, इनके पास ये बीमारी क्यों। बाबा कहते, ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। इस एक जन्म में चुकतू होना है। आप कभी ये प्रश्न नहीं कर सकते कि इनको ये बीमारी क्यों हुई। हर एक के कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। साथ साथ बाबा से 21 जन्मों के प्रारब्ध लेने के लिए बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है, बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना अर्थात बाबा का बन जाना, तन मन धन बाबा को समर्पित करना। बाबा ने याद दिलाया कि याद से तुम बच्चे निरोगी बनेंगे, याद से माया जीत बनेंगे, कर्म भोग चुक्त होते जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाबा को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। क्वेश्चन है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब ये ड्रामा पूरा होता है। अब घर जाएंगे, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय करके रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो, समझते हो ये भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। गीता तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं। कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति, हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवोहम भी कह दिया, वो फिर रॉन्ग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की ज़रूरत नहीं। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, इन सब कनरस से फ़ायदा कुछ नहीं। कानों को अच्छा लगता है उसे कनरस कहते हैं, गीत आदि सुनते हैं कनरस हो जाता है। इन सब कनरस में फ़ायदा कुछ नहीं। मनरस तो अभी आता है एक बात का। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, कहते तुमने भक्ति बहुत की, भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती। बाप कहते, बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है, बीमार पड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं। भक्त ही भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग।
भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता नई दुनिया को। भक्ति, ज्ञान और वैराग, अक्षर ठीक है। वैराग किसका? पुरानी दुनिया का, पुराने संबंध आदि से वैराग। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जाएं। भक्ति के बाद हमें भगवान मिलना है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है और कुछ करना नहीं, सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता, ये तो बड़ा सहज है। अब तुम जानते हो, ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं। सच्चा मार्ग तो बाप ही दिखाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो ड्रामा पूरा होता है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसे कहा जाता ज्ञानेश्वर, रच्यता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवान वाच तुम्हें मैं राजयोग सिखाता हूँ। भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, ये बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं तो बाप लात मार के निकाल देते। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पे हक है, वो है निराकार। बच्चे जानते हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। उनको सद्गति दाता नहीं कहेंगे, वो एक ही है। याद भी सब एक को करते हैं। बाप का पता न होने के कारण कह देते सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता, समझते हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज़ में भावना रखो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाबा कहते मैं बच्चों को आकर के पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं, बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा, आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तुम जानते हो भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। अब है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने के लिए, ये मेला ही कल्याणकारी है। बाकी जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ये कितना अच्छा समय है, ये संगम का समय कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। क्या कल्याण होता है? बाबा आकर सबको पढ़ाते हैं। वह निराकार स्टार लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ भी समझ ना सके, तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी। अब तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुकतू करना है। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है। ये विचार कभी ना आए कि ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है। बाबा ने समझाया, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। भले कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है।
बाबा ने समझाया, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। अंडरलाइन करेंगे, हमसे कोई भूल हो जाती है, हमें बाबा को सच बतानी है, अपनी भूल को कबूल करना है, स्वीकार करना है कि बाबा मुझसे भूल हुई, क्षमा करना। अगर सुनाएंगे नहीं वृद्धि को पाते रहेंगे। बता देने से वो वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं मैं ऊंच नंबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती। अज्ञानी मनुष्यों को कुछ होता है एकदम हाय हाय करके रड़ी मारते हैं, यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, हम ही पतित बनते हैं। ये चोला पार्ट बचाने के लिए मिला। अभी बुद्धि में आया हम सबसे जास्ती पतित बने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों। अरे देखो, श्री कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है सांवरा गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वे तो राधे को गोरा, श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझते राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते वो कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वो अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सैल्वेशन आर्मी हो। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे है? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सबको पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अब तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वो इस समय पार्ट बजाते हैं। वो पार्ट बजाएंगे संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामानुसार कुछ ना कुछ कला कम होती है। अब है चढ़ने की बारी। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते अब ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजें तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वे तो सारी दुनिया के आदि मध्यंत को जानते हैं। एक एक के दिल को तो नहीं बैठकर जानेंगे, वे नॉलेजफुल है। बाबा कहते मैं आदि मध्यंत को जानता हूँ, तभी बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर चढ़ते हो। ये पार्ट भारत का है। भक्ति सब करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की नंबरवार। इस समय जन्म मिला है, आगे जन्म के पाप तो है ना, वो कटते हैं याद के बल से। जो भी पाप हैं वो कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफ़िकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा कहते याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता का। निरोगी काया बड़ी आयु भी मिलती है याद से। निरोगी काया बड़ी आयु याद से मिलती है। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फ़ायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरा बलि चढ़ते हैं मिलता भी अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़ा, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घात की बात नहीं।
जीव घाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते, ये अपना काट लेते, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। बाबा कल्प कल्प संगम कर इस मेले में आते हैं। ये वही माता पिता हैं। कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा कहते हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले माफिक, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनका श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा उन्हीं का श्रृंगार कर रहे हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। तुम्हारी आत्मा जानती बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वो हमें सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हैं हम तुम्हारे संग जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाबा कहते हम तुम्हारे पे बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुम्हें मैं मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य भले कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? तुम जानते हो निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम पर है। बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं, कल्प के संगम पर आते हैं। अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते मैं हूँ निराकार। मैं तुम्हें वर्षा कैसे दूँ? सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे सुनाऊँ? इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आता हूँ ना। मैं आता हूँ भारत में। भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत बिल्कुल महान पवित्र था, फिर से बन रहा है। भारत पवित्र था, फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पे प्यार है, कितना लव है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है। सारे कुल को पावन बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धियोग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और सबसे बुद्धियोग हटाकर एक बाबा संग जोड़ना है। वरदान है एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बन के संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। सब जिम्मेवारियाँ निमित्त बन के संभालो, ट्रस्टी बन के संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न बलवान बनाते हैं, विघ्नों से डरो मत। आज हम ये स्मृति पक्की करेंगे। एक बाप
दूसरा न कोई, मैं संपूर्ण लगाव मुक्त आत्मा हूँ। चिंतन करें, बाबा ने मुझे शक्ति प्रदान की है। मैं सभी लगाव से मुक्त हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा आधार है। मैंने सीखा है, एक की याद में सब कुछ पाया है। एक बाप, दूसरा ना कोई। इस स्मृति की शक्ति से मैं सर्व प्रकार के लगाव से मुक्त हूँ। परमात्मा शक्तियों को निरंतर अपने ऊपर बरसता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।